जी मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आज 5 फरवरी हो गया है और सुबह के तकरीबन 4:30 बजे का वक्त है जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोने लगा था और सोता तो मैं वैसे तकरीबन 6-7 बजे ही हूँ सुबह के। थोड़ा सा आजकल रूटीन इस तरह से ही हुआ है। कुछ फुटबॉल में काम कर रहा हूँ रात में आजकल, आप देखते ही हो टेलीग्राम पे। तो वैसे भी यार मुझे ना रात में नींद कम ही आती है, ठीक है ना। और अगर मेरी रूटीन सोने की ठीक भी हो ना मेरे भाई, तब भी जो है ना मैं या तो आपको मतलब 6-7 बजे शाम को सोया मिलूँगा और रात को 3 बजे मैं फिर आपको उठा हुआ मिलूँगा। मेरी कुछ इस तरह से, अगर मैं जल्दी सोना चाहूँ तो मैं इस तरह से जल्दी सोता हूँ। अगर मैं लेट सोना चाहूँ तो फिर मैं सुबह 7-8 बजे 6 बजे से पहले नहीं सो पाता। कुछ इस तरह का ही हूँ मैं। शायद मुझे आप ऐसा समझ ले कि ये जो वक्त है ना, इस वक्त का, ये सुबह सुबह का पहर, बेशक मैं जल्दी सोऊं या देर से सोऊं, मैं इस वक्त आपको जागता ही मिलूंगा। खैर, इंटरनेशनल लीग टी20 की बात करेंगे। आज मंडे का दिन है और एक ही मैच है, शारजा वॉरियर्स वर्सेस अबू धाबी नाइट राइडर्स, ठीक है। आज संडे था और संडे के दिन एक ही कहानी कि सीधे मैचेस, और इसीलिए कल मैंने आपको बोला था कि पेड में आओ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इंटरनेशनल लीग के मैचेस मैं पेड में करवाऊंगा, कुछ स्पेशल मैचेस हैं। वो स्पेशलिटी लाजमी नहीं होती कि वो मैच जैकपॉट हो, घोड़े हों या ट्रेडिंग वाले हों। वो स्पेशलिटी ये होती है कि सीधे मैच में सीधा रख के प्रॉफिट बनाया जाए, ठीक है ना। तो आज अफ्रीका लीग में भी सीधा मैच हुआ, ये शारजा और अबू धाबी में भी सीधा मैच हो गया, दोनों मैचेस। तो मुझे नहीं पता आपने लॉस ही किया है या प्रॉफिट किया है, ये पता नहीं किस टीम के साथ बैठे थे। खैर, मैं आपको अपना काम दिखा देता हूँ हमारी व्हाट्सएप की पेड ब्रॉडकास्ट का, जिसमें हमने दोनों मैचेस में प्रॉफिट किया। हाँ, हमें भाव कुछ इतने अच्छे नहीं मिले, लेकिन हम सेशन भी लंबी का प्लस थे दोनों में और मैच भी प्लस हुए। हमने कोई दोनों मैचेस में हमने कोई अपना फाइनल टीम या फाइनल विनर नहीं डिसाइड किया था, हमने सिर्फ एंट्री किया था। मुझे लग रहा था कि आज सीधे मैचेस हो सकते हैं, इसलिए पहली एंट्री ही इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, एम आई एमिरेट्स और डिजर्ट वाइपर्स का पहला मैच था आज। पहली एंट्री हमने की थी मैच स्टार्ट होने से 2-3 मिनट पहले, मैंने दी थी कि 1991 एम आई एमिरेट्स ओपन है, लगाना एम आई फुल लिमिट से, ठीक है। एम आई की लंबी दी थी 170/172 यस की, ठीक है। सेशन भी पास और इन नॉन कटिंग हमें एम आई ही मिला। उसके बाद कहीं भी नहीं लगा कि डिज़र्ट ये मैच जीत सकता है, हालांकि डिज़र्ट वाइपर्स के पास एक अच्छी खासी लंबी बैटिंग लाइनअप थी। अच्छा, कुछ दिन आपको शायद सीधे मैचेस अब देखने को मिल सकते हैं पीएसएल से पहले पहले। अभी पीएसएल में 12 दिन पड़े हैं और पाकिस्तान में तो शायद 8 तारीख को इलेक्शन भी है, ठीक है। और मेरे ख्याल में इस वजह से शायद पाकिस्तान में 8 तारीख के बाद क्या हालात होते हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, तो इलेक्शन के बाद किसी को कोई मालूम नहीं क्या हालात किस तरफ जाएंगे, ठीक है ना। और कोई अच्छी न्यूज़ नहीं लग रही पाकिस्तान के हवाले से, तो शायद पीएसएल पे क्या इफेक्ट डालती है वो ये भी इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। पीएसएल क्या शायद रीशेड्यूल कर दिया जाए या कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से इलेक्शन अगर पाकिस्तान में हो रहे हैं तो वो हो जाए, जो भी रिज़ल्ट आए, चीज़ें जो हो वो पॉजिटिव वे में जाएं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों के, ठीक है। और हालात नॉर्मल ही रहें, वो ज़्यादा बेहतर है, हमारे लिए भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है पीएसएल और बहुत लोगों की मार्केट उस पर डिपेंड करती है। आईपीएल के बाद अगर कोई लीग है जो पाकिस्तान इंडिया में खेली जाती है बहुत ज़ोर शौक़ से, तो वो पीएसएल है। तो उस पर थोड़ा सा फोकस होता है फंटर का, सबका।
तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। और आईपीएल से पहले एक बोलते हैं ना, जैसे रनिंग होना या कुछ बन जाना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो पीएसएल हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता है, तो इसलिए आईपीएल से पहले इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए अपने टाइम टेबल पे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा 6-7 दिन शांति है, कुछ नॉकआउट्स मैचेस आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका टी20 के, और इंटरनेशनल लीग टी20 के कुछ मैचेस पड़े हैं, बाकी बीपीएल तो चल ही रहा है। तो उनमें थोड़ा सा आंखें और दिमाग खोल के फोकस करके चले, लिमिट को थोड़ा सा कम करके, लिमिट को एक्सपोज आपने बड़ी लिमिट को करना है। तो ये जो अफ्रीका लीग के क्वालिफायर्स है इनमें करो, या टेस्ट मैचेस जो चल रहे हैं उनमें करो, या फिर पीएसएल में करना। अच्छा, पहला मैच हमारा जो भी था वो आपने देख लिया। सेकंड मैच गल्फ वर्सेस शारजा, इसमें भी सेम चीज़ हमें देखने को मिली स्टार्टिंग से ही। 88-90 पैसे के करीब गल्फ ओपन हुआ। अच्छा, इस मैच में शारजा फेवरेट आया, ये इस चीज़ में थी कि तकरीबन 73, 74, 75 पैसे तक शारजा फेवरेट आया इस मैच में। ठीक है, तो इस मैच में गल्फ को प्लस करने का अच्छा खासा मौका मिला था, और बार बार मिला। गल्फ जेंट्स 20 ओवर 168 172 दिया था, जो कि पहले नहीं लग रहा था बनेगा, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था गल्फ का 10 ओवर तक। 10 ओवर के बाद अचानक से क्रिस लिन, जेम्स विंस, जॉर्डन कॉक्स, ये 3-4 विकेट बैक टू बैक गिर गए। काफ़ी प्रेशर हुआ था गल्फ पे ना। अच्छा, 187 मेरे ख्याल में बनाया था गल्फ जेंट्स ने, और 188 का टारगेट था। और जिस तरह का भाव रखा गया था 40-42 पैसे, और उसको बढ़ाया ही जा रहा था, उस हिसाब से लग रहा था कि शायद चेज करवा दिया जाए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फंटर्स को फंसाया जा रहा था। और शारजा की वैसे भी बैटिंग लाइनअप हमें चूतिया ही नजर आई है पूरी टूर्नामेंट में। और एक ही मैच जो जिनमें जिनमें डोमिनेट किया उनमें या जॉनसन चार्ल्स खेले हैं, या टीकेसी टॉम केलर कडमोर ने ही मारा है। तो इन पे ज़्यादा डिपेंड करती है। बाकी जो है, मुझे कुछ प्लेयर्स तो बड़े हैं लेकिन कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, तो ये 2 मैचेस थे, दोनों में हमारा प्रॉफिट हुआ, और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। उतना नहीं हुआ लेकिन हम लॉस में नहीं गए। ठीक है, तो भाई ये मेरा व्हाट्सएप का स्पेशल काम होता है। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहें तो आप भाई पेड लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। देखो यार, मार्केट में बहुत सारे लोग काम करवाते हैं, बहुत सारे टिपर्स हैं अब तो। हर किसी की बात अलग होती है, हर किसी का काम अलग होता है। ठीक है, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलता। ठीक है, अगर आपने उनको काम करके देखा है उनके साथ, तो मेरे साथ भी करके देखना, आपको खुद फर्क नज़र आएगा। ठीक है, और मैं बाकी 100% ग्राउंड रिपोर्ट, ट्रेडिंग, ये वो इन चीज़ों पे अपना काम नहीं बेचता। मैं काम बेचता ही नहीं, मैं काम करके दिखाता हूँ। मेरा काम बोलता है। ठीक है ना, तो काम बोलता है भाइयों। और अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से हो, आप सिर्फ पेड लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, आप उस पर मैसेज करो। और आपको पैकेज जो भी बताया जाए वो पैकेज पे करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपकी लिमिट 50,000 से ज़्यादा की है मेरे भाइयों, और आप चाहते हो कि आपकी आईडी में या आपको काम करवाएं, और जो भी आपको प्रॉफिट हो उसमें आप हमें शेयर दें, तो उसकी डिटेल्स के लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपकी लिमिट 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी आप पैकेज जो भी लेना चाहें वो आपको मिल जाएगा, आपकी लिमिट के हिसाब से आपको स्पेशल काम। अच्छा, आज एक ही मैच है, शारजा वॉरियर्स वर्सेस अबू धाबी नाइट राइडर्स। शारजा वॉरियर्स बैक टू बैक पीछे 2 जीता था, अब बैक टू बैक 2 मैचेस हार गया। और अबू धाबी नाइट राइडर्स एक अच्छी लय में नज़र आ रही है, और एंड्रे रसल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। बाकी भी इनके प्लेयर्स फॉर्म है, पूरे टूर्नामेंट में तकरीबन सभी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। तो अभी अबू धाबी नाइट राइडर्स एक इन फॉर्म टीम है। लास्ट मैच में थोड़ा सा कोलैप्स हो गया था, लेकिन इनकी बैटिंग में पावर इतनी है कि 9वीं विकेट तक आपने देखा था कि किस तरह का अबू धाबी का स्टैंड हो गया था। ठीक है, और अबू धाबी यूनाइटेड नो डाउट, अगर अब शारजा की कंडीशन देखें, शारजा वॉरियर्स टीम्स की कंडीशन देखें, तो अबू धाबी नाइट राइडर्स काफ़ी एजफुल टीम नज़र आती है। अच्छा, ये मैच है शारजा के पिच पे, और शारजा की पिच इस वक्त शायद आप बोलें कि दुनिया की एक अजीब तरीन पिच नज़र आ रही है।
पहले हमें शारजा की पिच जो थी वो ब्लैक सॉइल पिच नज़र आती होती थी। बॉल जो है वो मतलब घुटनों से ऊपर हो जाता ही नहीं था। लेकिन अब आप देखें ग्रीन पिच बनाई जा रही और हैरानगी के बॉल भैंचो सर से नीचे बात ही नहीं करता। ठीक है। और अच्छा, शारजा वॉरियर्स के पास कुछ बॉलर्स, कुछ बैटिंग ऐसी है जो बड़ी ही खतरनाक है। जिस तरह महेश थिक्साना है इनके पास, मेरे ख्याल में वो बड़े इम्पैक्टफुल है, बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर है। मेरे ख्याल में शारजा से ही है, ये भी कंफर्म नहीं है। एक मिनट मेरे भाई, महेश दीक्षाना शारजा के ही हैं या किसी और टीम के तो नहीं। जी हाँ, तो महेश थिक्साना जो शारजा वॉरियर्स के हैं, ये इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा इस पिच पे। काफ़ी डोमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जॉनसन चार्ल्स लास्ट टाइम खेले थे यहाँ पे और ये ग्राउंड शारजा का इनको काफ़ी सूट करेगा, तो इनके बल्ले से भी अच्छे खासे रन्स आपको नज़र आ सकते हैं कल के मैच में। अबू धाबी नाइट राइडर्स की मैं बात करूं तो लॉरी एवंस पे कल नज़र रखिएगा। और उसके अलावा जो टॉप ऑर्डर में है, जो क्लार्क हैं, उन पे भी नज़र रखिएगा। लेकिन अगर महेश थिक्साना नए बॉल के साथ इस पिच पे आते हैं तो काफ़ी डोमिनेट करेंगे टॉप ऑर्डर को। तो जो आपको अबू धाबी की तरफ से रन्स नज़र आ सकते हैं वो मिडल ऑर्डर से ही नज़र आ सकते हैं। ठीक है। बाकी 72-74 ओपन हो रहा है अबू धाबी नाइट राइडर्स। अच्छा, ये मैच भी कल मंडे है, कल का मैच भी ये पेड में ही अवेलेबल होगा मेरे भाइयों। आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना होगा। कल भी, आज भी पेड में था। पीछे काफ़ी दिन मैंने ओपनली दिया, कोई 20-25 दिन से भी ज़्यादा दिन ओपनली ही देता रहा हूँ। साथ में पेड में भी चलता रहता है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन जो है वो व्हाट्सएप पे ही काम चलेगा। तो मेरे भाइयों, काम देखो, पीछे वीडियोस देखो, टेलीग्राम देखो। अगर आपका दिल मुतमईन हो और आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मोस्ट वेलकम है, आप मेरे साथ ज़रूर व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो। चलें, बेस्ट विशेज़ हैं इस मैच के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।